जावा को सीएमडी से चलाना हो तो सबसे फर्स्ट क्या करोगे, जावा को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है ना, डाउनलोड जेडीके। ठीक है, लेटेस्ट वाला कर लेना डाउनलोड यहाँ से, वॉलेकल वाले साइट से। ठीक है, यहाँ विंडोज पे क्लिक करना है ना, और उसके बाद यहाँ चले जाना 64। ठीक है, इंस्टॉलर 21 रहा यहाँ पे। ठीक है ना, तो सेटअप चला देना। सेटअप चलाने में कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है ना, ऑप्शन यूज कर लेना। अब उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाना, इस एड्रेस पे जाएगा वो सी ड्राइव में। ठीक है, कहाँ पे जाएगा, सी ड्राइव में जाएगा। सी ड्राइव में यहाँ जाएगा प्रोग्राम फाइल्स में, और ये रहा जावा जेडीके बीन। ये एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेना, देख रहे हो। ठीक है, ये एड्रेस कॉपी करा। उसके बाद ये जो है ना दिस पीसी, इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना, और एडवांस सिस्टम सेटिंग पे चले जाना। फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना, यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है ना, इसको एडिट करना। फिर यहाँ न्यू, फिर यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है ना, क्लियर है। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं जल्दी, क्योंकि जब आजकल वाला जो है ना इंस्टॉल करोगे तो वो ऐड पाथ करके ऑप्शन आएगा, तो वहाँ चेक कर देना, नहीं तो अपने आप ले लेता है पाथ जनरली। नहीं लिया तो ये ऑप्शन कर लेना, ओके कर देना, ओके कर देना, ओके कर देना। बंद करना, सीएमडी यदि ओपन हो रखा है तो बंद कर लेना पहले, नया सीएमडी खोलना। विंडो आर सीएमडी जावा लिख के देख लेना। यदि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया होगा, मतलब सिस्टम में पाथ सेट हो गया होगा, तो ऐसा आ जाएगा, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, एरर है ना, ये पाथ इंटरनल है ना, कमांड नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ। बस, अब इसके बाद कोड लिख लेना जहां लिखना हो नोट पैड में। ठीक है, चलो वीएस कोड के अंदर ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, नया ले लेना, इसको सेव कर देना, ए डॉट जावा दे दिया इसका नाम, डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं। ठीक है, ऑल फाइल कर लेना है यहाँ पे, या जावा कर लेना, और सेव कर देना। ठीक है, ये इंस्टॉल के लिए, इस एक्सटेंशन के लिए बोल रहा है, तो इंस्टॉल यहाँ कर देना। वापस यहाँ जाना, और यहाँ लिख देना क्लास। ठीक है, क्लास एबीसी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है, 3 डॉट भी लिख सकते हो, या 2 ब्रैकेट दे देना, जो देना दे देना। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देना सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट दे देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देना हेलो, सेव कर दिया। अब सीएमडी में आ जाओ, रन कर लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, डेस्कटॉप पे जाना है तो डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप अपने आप नहीं आएगा सीडी करके, तो फिर एक फोल्डर बना लेना डेस्कटॉप पे, है ना। उसका भी रास्ता बताता हूँ। ये चल गया, तो यहाँ पे लिख देना जावा सी। फाइल का नाम क्या था, ये डॉट जावा, फाइल का नाम डॉट जावा, इसे कंपाइल होगा। ठीक है, अब जेवीएम से हमें क्लास को कॉल करना है, जेवीएम क्या लेता है, क्लास। ठीक है, तो जावा जेवीएम कॉल हो जाएगा। अब क्लास का नाम क्या दिया था, एबीसी। समझ में आया। डायरेक्ट यहाँ से नहीं आ रहा है तो फिर डेस्कटॉप पे जाना है, फोल्डर बना लेना, है ना, नाम कुछ भी दे दिया, और इस फोल्डर के अंदर फाइल को सेव करना, ऑल्ट एफ ए,
फोल्डर ले लिया डेस्कटॉप पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, सेव। अब ये CMD कर देना बंद, डेस्कटॉप पे आ जाओ, इसको ओपन करो और यहाँ पे ला करके लिख देना CMD। देखो खुल गया, है ना। अब यहाँ पे लिख दो जावा CA.java, ठीक है, और यहाँ लिख देना जावा ABC, है ना। क्लियर है, ये भी तरीका है। या फिर हो सकता है कि इस पे तुम राइट क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक, है ना, करने के बाद ओपन विथ CMD करके एक आता है ऑप्शन, किसी किसी में देख लेना, है ना, तो उसे भी जा सकते हो। या इसके अंदर जाओगे तो यहाँ से भी आ जाता है ओपन विथ CMD, है ना। यदि आ रहा होगा तो जाना, अदरवाइज बता ही दिया यहाँ से जाना। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक, अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। डेटा टाइप पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ना है? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? वैल्यू का टाइप। अब जावा में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं ये देख लो, है ना। डेटा टाइप जनरली दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब सिस्टम डिफाइंड, ठीक है, पहले से जो फिक्स टाइप के दिए गए हैं, है ना, जिसमें क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। एक तो बुलियन ट्रू फॉल्स, सिंगल कैरेक्टर के लिए 4 नंबर। नंबर में कौन कौन से मिलेंगे? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। नॉन प्रिमिटिव में क्या मिलेगा? ड्राइव टाइप और यूजर डिफाइंड। ड्राइव में क्या मिलता है? एरे, ठीक है, और यूजर डिफाइंड में क्लासेज और इंटरफेसेस, ठीक है। बुलियन कितना स्पेस लेता है? डिफॉल्ट साइज 1 बिट, ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगा? फॉल्स। और ये जो कैर है उसका डिफॉल्ट वैल्यू यूनिकोड कैरेक्टर नल, ठीक है, 0। और इसका डिफॉल्ट स्पेस कितना लेता है? 2 बाइट। बाइट डेटा टाइप कितना लेगा डिफॉल्ट वैल्यू? 0 स्पेस 1 बाइट। शॉर्ट 0 स्पेस 2 बाइट। इंटीजर डिफॉल्ट वैल्यू 0 स्पेस 4 बाइट। लॉन्ग, ठीक है, 0L करके वैल्यू लेगा डिफॉल्ट स्पेस 8 बाइट। फ्लॉट 0.0F डिफॉल्ट स्पेस 4 बाइट। डबल 0.0D डिफॉल्ट स्पेस 8 बाइट, ठीक है, समझ में आया। बुलियन को दिखाना है तो इस तरह से लिखेंगे, बुलियन फिर वेरिएबल, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ले लेगा, ठीक है ना। वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या होता है? डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और वैल्यू, ठीक है। वैसे ये शॉर्ट, सेम, इंटीजर, ये सब डिक्लेयर करने का, है ना, तरीका है। प्लॉट में लास्ट में एफ लिख सकते हो, ठीक है, और पॉइंट वैल्यू डालना है। प्लॉट में क्या लेता है? पॉइंट वैल्यू। कैरेक्टर जो रहेगा वो सिंगल, है ना, कोट में लिखोगे, ठीक है। अब देखो टाइप कास्टिंग, है ना। टाइप कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, है ना। टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है? टाइप कन्वर्जन, मतलब डेटा टाइप चेंज करना है, एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है। अब ये भी दो टाइप का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट अपने आप हो जाता है और एक्सप्लिसिट फोर्सफुली अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्लिसिट अपने आप कौन सा होगा? अपर टू ये, लोअर टू अपर, ठीक है। हाँ, अप कास्टिंग अपने आप हो जाएगा। लोअर टू अपर होता है उसको बोलते हैं अप कास्टिंग। डाउन कास्टिंग अपने आप नहीं होगा, फोर्सफुली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डाउन, है ना, कास्टिंग में क्या होगा? डाउन कास्टिंग का मतलब बड़े साइज वाले डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे साइज वाले डेटा टाइप में चेंज करना चाह रहे हो। मतलब लोटे का पानी गिलास में डालोगे, जग का पानी गिलास में डालोगे तो क्या है, होगा? नहीं होगा। तुम चाहते हो कि हाँ ठीक है, जितना आना है गिलास में आ जाए, बाकी वेस्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या होगा? बड़े साइज वाले डेटा टाइप वेरिएबल की वैल्यू छोटे साइज वाले डेटा टाइप के वेरिएबल में रखना चाहोगे तो माइट भी पॉसिबल कि डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए यदि तुमको, है ना, करना ही है तो एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली बता दो। कैसे करेंगे देखो।
अभी जैसे हमने यहाँ पे लिया इंटीजर a इक्वल्स टू 9, अब यहाँ पे लेंगे फ्लॉट b इक्वल्स टू a। बताओ ये होगा कि नहीं होगा, बोलो। हो जाएगा ना, इंटीजर की साइज होती है कम और इसकी साइज होती है ज्यादा, ले लेगा। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना, ऑटो कास्टिंग अपने आप। डायरेक्ट इसको यहां से भी रन कर सकते हो एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद। ठीक है, आउटपुट में हेलो ही है क्या, बी आ गया ना, तो चलो क्या नहीं। चलो छोड़ो, नहीं आ रहा था। यहाँ आ जाओ, CD डेस्कटॉप जावा सी, क्या नाम है, जावा। ओके, इसका फोल्डर चेंज कर दिया था ना अपन ने, वापस से ले चलो वहीं पे, कहाँ पे था। आ गया 9.0, लेकिन इसको उल्टा करो, ठीक है। हम्म, यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ ले चलो और इसको यहाँ ले चलो, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोल रहा है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू। फोर्सफुली करना ही है तो क्या करोगे, एक्सप्लिसिटली कैसे दिखाओगे, ऐसे, ठीक। हाँ, अब करो, समझ में आ गया, ये खेल है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली डाउन कास्टिंग करना है, ठीक है ना। पहले जो करा था वो अप कास्टिंग था, इम्प्लिसिटली हो जाता है, और एक्सप्लिसिटली करोगे डाउन कास्टिंग करना है तो। क्लियर है, यही है टाइप कास्टिंग, ठीक है ना। वही चीज लिखा हुआ है, इम्प्लिसिट ऑटो टाइप कास्टिंग हो जाता है इसमें, लोअर टू अपर। एक्सप्लिसिट में क्या हो जाएगा, अप, है ना, क्या होगा, डाउन कास्टिंग, लोअर टू, क्या बोलता लिखा भाई, ठीक है, इम्प्लिसिट हो गया। अब देखो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ठीक है। जैसे अपना टाइप कास्टिंग था ना, ये भी टाइप कास्टिंग का ही है पार्ट, लेकिन बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है, बॉक्सिंग का मतलब होता है वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में चेंज करना, और अनबॉक्सिंग क्या होता है, रेफरेंस टाइप से वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो देखो, जैसे अपने पास इंटीजर है ना, ये हो गया वैल्यू टाइप, ठीक है। और इसको किसी क्लास टाइप में कन्वर्ट कर दो, एक इनबिल्ट क्लास आती है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ये क्लास हर जगह अवेलेबल होता है। ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है वो रूट क्लास होती है, क्या होती है, रूट क्लास ऑफ एवरी क्लासेस, ठीक है ना। हर क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास को बाय डिफॉल्ट इनहेरिट कर लेता है, एक्सटेंड कर लेता है, ठीक है। तो इसको सीधे यहाँ पे लिख दो कुछ भी, बी इक्वल्स टू ए, ये क्या हो गया, बॉक्सिंग हो गया, क्या हो गया, बॉक्स हो गया। ये क्लास टाइप हो गया, मतलब रेफरेंस टाइप हो गया, तो हमने क्या करा, वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हम्म, आ गया। वापस अनबॉक्सिंग करना है, सपोज इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर कुछ भी ले लिया के, और एक्सप्लिसिटली यहाँ लिखना पड़ेगा इन, डायरेक्ट अपने आप नहीं होगा, यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है ना।
वापस से ये अनबॉक्स हो गया है ना। ठीक है। हाँ, आगे एक जगह पे रैपर क्लास आएगा, उसके भी थ्रू हो जाता है। जैसे इंटीजर है ना, उसको यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस तरह से हर डेटा टाइप का, हाँ, एक ऑब्जेक्ट क्लास भी आता है। जैसे इंट के लिए इंटीजर, फ्लॉट के लिए फ्लॉट एफ कैपिटल हो जाएगा, डबल के लिए डी कैपिटल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको रैपर क्लास बोलते हैं। रैपर क्लास का मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप की एक ऑब्जेक्ट टाइप की क्लास भी बन रखी है। ठीक। अब देखो इफ एल्स वगैरह के प्रोग्राम आप लोग को आते ही हैं, वो सब मैं छोड़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो ए, आ, क्या, तो पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर नंबर, है ना। अब वैल्यू इनपुट करने के लिए क्या लिखते हैं, बताओ। कल बताया था ना इनपुट करने के लिए क्या, जावा डॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे बताओ जल्दी, सीधे रीड लाइन, बोलो क्या हुआ। सिस्टम डॉट कंसोल डॉट, क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ, कंसोल डॉट रीड लाइन। और इसके अब पहले वाला कहाँ गया, बोलो भाई, कोई तो बोलो। ये कब बताया मैंने, क्यों करा है, मैंने जो बताया वो कहाँ गया। हाँ, मैंने जो बताया उसको करना था ना। अरे कल ही तो बताया था, कंसोल वाला बताया था ना, कल बताओ। अरे कंसोल वाला कल बताया था, वो कहाँ गया। स्कैनर यूज कर रहा था, क्यों सीखे, मैं पागल हूँ, ये जाओ बनाने वाला पागल है, उतनी सारी चीजें दी है। हाँ बोलो। हाँ, क्या लिखूं, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। हम्म, 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है। है ना। हाँ, इंटीजर भी कन्वर्ट करवाना है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्स। ये एरर क्यों लिखवा दिया है।
तो बोला क्यों नहीं पहले? ठीक है। ऊपर से देख के नहीं करेगा अपने आप? एआई नहीं लगा भाई क्या इसमें? तुम अपने में तो लगा लो, इसको लगाएगा। इंटीजर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। प्रिंट करवाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या सी। समझ में आया? रन करो, कंपाइल क्या बोलता है? सिस्टम का छोटा लिखेगा तो एरर नहीं आएगा तो क्या आएगा? कंपाइल रन, नंबर डालो 4 6 हो गया। समझ में आ गया? चलो करो।